आपका फिर से स्वागत है। बात करेंगे आज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की, सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की, कि ऐसे कौन से स्टॉक से आज के टाइम में 2022 में जो आगे चल के 20 साल 40 साल या 60 साल तक बने रहेंगे और उनमें आपको कभी इन्वेस्ट करना है। तो आज पूरी डिटेल में आपको देने वाला हूँ कि कौन से ऐसे स्टॉक होंगे जो लंबे टाइम तक चलेंगे, लंबे यानी 100 साल भी आप पकड़ सकते हैं, वहाँ तक उससे भी ज़्यादा जाएंगे, लेकिन और कौन से प्राइस पे आपको इनको बाय करना है और कभी बाय करना है। तो आज तक मैंने इसके बारे में कभी भी कौन सी भी वीडियोज़ में बताया नहीं है कि ऐसे कौन से स्टॉक्स है, ब्रांडेड स्टॉक्स जिनके पास कुछ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो आगे आने वाले टाइम में लंबा जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर ब्रांडेड स्टॉक की बात करें तो कंपनी ऐसी होनी चाहिए जिसके पास कुछ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो। अगर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आपको पता नहीं होता क्या है तो मैं शॉर्टली बता दूं। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एक ऐसी चीज़ होती है जिससे उस कंपनी को बाकी जो कंपनियां हैं उनसे बिल्कुल अलग करती है। जैसे फॉर एग्जांपल एप्पल कंपनी की बात करते हैं। एप्पल कंपनी आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि मोबाइल्स बनाती है, लैपटॉप्स बनाती है, लेकिन मार्केट में सिर्फ एप्पल कंपनी नहीं है जो मोबाइल लैपटॉप्स बनाती है। मार्केट में बहुत सारी कंपनियां हैं जो इसी तरह का काम करते हैं। तो एप्पल कंपनी के पास खास क्या है? एप्पल कंपनी का जो प्रोडक्ट है, जिसकी सर्विस है, जिसका जो ब्रांड नेम है एप्पल, इस तरह का लोगो है, जो लोगो है, तो लोगों के जो माइंड में उसका एक बहुत बड़ा इफेक्ट बैठा हुआ है। तो इसी वजह से एप्पल का एक लेवल पे स्टैंड कर रहा है आज के टाइम में। जो बाकी कंपनियां हैं वो एक लेवल पे हैं और एप्पल एक लेवल पे है। तो ये जो ऐसी कंपनियां होती है बहुत ही लंबा जाती है, जैसे कोका कोला हुआ। तो ये तो मैं बात कर रहा हूँ बाहर के जो ग्लोबल ही। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में कुछ ऐसी जिलेट है, जिलेट तो बाहर से ही है लेकिन अभी इंडिया में लिस्टेड मार्केट में जिलेट हुई, एशियन पेंट्स है, डीमार्ट है। तो ऐसी जो कंपनियां, और जैसे ब्रिटानिया हुआ जो बिस्किट बनाती है, ब्रिटानिया के पास गुड डे है जिसका कोई कंपटीशन ही नहीं है इंडिया में। नेस्ले है, नेस्ले के पास मैगी है, तो मैगी का कोई कंपटीशन ही नहीं है इंडिया में। समझ रहे आप? तो ऐसे जो प्रोडक्ट है, जो ऐसी कंपनियां है जो आने वाले टाइम में लंबा जाने वाली है। लंबा यानी बहुत काफ़ी टाइम है, 100 साल भी आप पकड़ सकते हैं, उससे ज़्यादा। कोको कोला तो 100 साल से भी पुरानी कंपनी है, फिर भी आजकल चल रही है। तो ये लंबा क्यों चलती है? क्योंकि उनका प्रोडक्ट जो ऐसा यूनिक होता है जो मार्केट में कोई और उस तरह का प्रोडक्ट बना ही नहीं सकता। ओके, क्योंकि उनके पास फर्स्ट मोवर एडवांटेज होता है। उन्होंने सबसे पहले ऐसा एक प्रोडक्ट बना दिया है जो मार्केट में अभी दूसरा बनाना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो ऐसी कंपनी होनी चाहिए जिसके पास कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो। अगर मैं रिपीट करूँ वापस से, तो जैसे ब्रिटानिया हो गया, नेस्ले हुई, या फिर डीमार्ट हुई, और जिलेट कंपनी है, एशियन पेंट्स है, टाटा मोटर्स है। ओके, तो ऐसी जो कंपनियां हैं, मोटर्स में टाटा का कंपटीशन भी है, लेकिन आप वो टाटा कंपनी एक ब्रांडेड कंपनी है, तो आने वाले टाइम में चांसेस लग रहे हैं लंबे जाने के। तो ऐसी कंपनियां हैं जो आने वाले टाइम में लंबा जाएंगी। ये रिलायंस एक है, HDFC बैंक अभी भी काफ़ी अच्छा चल रहा है मार्केट में। तो एक कंपनियां होती है जो ब्रांडेड कंपनी है, उनका जैसा प्रोडक्ट कोई मार्केट में और बनाता नहीं है, और कोई आगने वाले टाइम में भी उनकी काफ़ी कम पॉसिबिलिटी है उसी तरह का प्रोडक्ट सर्विस बनाने की। तो हो गए, आपको क्लियर हो गए ब्रांडेड स्टॉक को। उससे ऐसे कंपनियां जो एक यूनिक प्रोडक्ट बनाती है और उनका मार्केट में कोई और कंपटीशन नहीं है। ओके, जैसे बात, इनमें आपको कभी इन्वेस्ट करना है। देखिए, इन्वेस्ट उनको आपको, जैसे ही मैंने मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि सर आप ब्रांडेड स्टॉक क्यों नहीं बताते। ब्रांडेड स्टॉक सर मैं इसलिए नहीं बताता क्योंकि जब भी मार्केट अच्छा चलता है तभी ये ब्रांडेड स्टॉक ओवर वैल्यूड हो जाते हैं, यानी जो उनका प्राइस होना चाहिए तो उस प्राइस से हाई प्राइस पे ट्रेड करते हैं। तो हाई प्राइस पे आपको कभी भी, कितना भी बड़ी कंपनी हो, उसको लेना ही नहीं चाहिए। अगर ज़रा सा कुछ नेगेटिव न्यूज़ आ गई, जैसे रशिया यूक्रेन की आ गई थी, तो ब्रांडेड स्टॉक क्रैश करके नीचे जाएगा, तो वहाँ से पैसा कमाना तो दूर, आपको नेगेटिव में रिटर्न मिलेगा। ओके, तो इसी वजह से मैं ब्रांडेड स्टॉक ज़्यादातर बताता नहीं। ब्रांडेड स्टॉक कभी खरीदना चाहिए जब भी पूरा का पूरा मार्केट डाउन होता है, जैसे कोविड के टाइम हुआ था, या 2007-8 में, 92 में। ऐसे टाइम आपको भर भर के ब्रांडेड स्टॉक खरीदने, जितना भी पैसा है घर बार बेच को भी डालोगे तो भी कोई गलत बात नहीं होगी, तो भी पैसा ही कमाओगे वहाँ से। जैसे कोविड में एग्जांपल आप देख सकते हैं ना, 2020 में मार्केट जो गिरा था और आज के 22 में जो चल रहा है, जो भी स्टॉक है वो 2-4 गुना हो चुके हैं। ब्रांडेड स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ, और जो मिड कैप के स्टॉक है तो 4-5 गुना से भी ज़्यादा हो चुके हैं। ओके, तो ब्रांडेड स्टॉक को आपको राइट टाइम पे पिक करना है, गलत टाइम पे नहीं। गलत टाइम क्या होता है? जब मार्केट अच्छा चल रहा है तभी ब्रांडेड स्टॉक को आपको अवॉइड ही करना चाहिए। आई एम श्योर कि आपके भी पोर्टफोलियो में ब्रांडेड स्टॉक होंगे जो आज के टाइम में नेगेटिव रिटर्न दिखा रहे होंगे। तो वो नेगेटिव रिटर्न क्यों दिखा रहे हैं आपको? क्योंकि आपने गलत टाइम पे उनको पिक किया है। कंपनी बुरी नहीं है, लेकिन आपका टाइम, वो जो इन्वेस्टमेंट करने का टाइम सही नहीं है। ओके, अगर इन्वेस्टमेंट करने का टाइम आपने सही लिया होगा तो अभी आपको वो पॉजिटिव में रिटर्न दिखा रहा होगा।
ओके, तो ब्रांडेड स्टॉक इसी तरह होते हैं जो लंबा जाते हैं, लेकिन कभी खरीदने आपको जब ये पूरा का पूरा मार्केट डाउन करता है। मार्केट यानी सेंसेक्स की अगर बात करें तो सेंसेक्स 20% से डाउन अगर होता है तभी आपको ये मार्केट के जो भी ब्रांडेड स्टॉक है उनमें इन्वेस्ट करना चाहिए। और ये मार्केट स्टॉक ज़रूर होता है, आने 10-20 साल में मार्केट एक बार ज़रूर स्टॉक है होता है, क्रैश होता है, तो तभी का आपको भर भर के इनको खरीदना चाहिए। जितना भी आपके पास पैसा है एक ही कंपनी में नहीं डाले, 2-3 कंपनी में डालेंगे अलग अलग जो अच्छे ब्रांडेड है, तो आपको आज अच्छा रहेगा, वो डाइवर्सिफाई होगा और आगे चल के वही कंपनियाँ आपको ज़्यादा पैसा बना के देगी। तो इस तरह की से ब्रांडेड स्टॉक होते हैं जो लंबे जाते हैं और उनको राइट टाइम के आपको पिक करना होता है। कभी पिक करना होता है जब भी वो मार्केट 20% से ज़्यादा क्रैश करता है, मार्केट यानी सेंसेक्स। तो चलिए, आई होप कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत अच्छी नॉलेज आपको मिली होगी। अगर हमारी बात करें तो हमारा एक एडवाइजरी है जहाँ पे काफ़ी सारे इन्वेस्टर हमसे कनेक्टेड है। हम जो आज के टाइम में लॉन्ग टर्म के लिए शेयर्स देते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए शेयर्स देते हैं एंड पेनी स्टॉक प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो शेयर्स देते हैं उनके लिए एक रीजनेबल फीस होती है जो चार्ज होती है। उसकी अधिक जानकारी के लिए आप नीचे के नंबर पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। काफ़ी सारे लोगों ने हमसे शेयर्स लिए और काफ़ी अच्छा पैसा बनाया है। अगर आप भी बनाना चाहते हैं तो नीचे के नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो चलिए, विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।